तो पितामह भीष्म ने क्या कहा? पितामह भीष्म ने कहा, बेटी सुन, जो स्त्री अच्छे कुल से संबंध रखती है, जो बढ़िया कुल से होती है, वो महिला कभी भी अपने घर के दरवाजे से बाहर जाकर के नहीं हंसती। घर के दरवाजे के बाहर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती किसी को, जो बढ़िया कुल से संबंध रखती है। और तू कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी होकर के हंस रही है, कोई विशेष कारण होगा, बता क्या बात है। माता द्रौपदी को एकदम आवेश आ गया और पूछा, पितामह मुझे ये बताइए, ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान आपने अभी अभी सीखा है या पहले से है? जो ज्ञान आप हम लोगों को बता रहे हैं वो आपने अभी कुछ दिनों में सीखा है या बहुत पहले से है? पितामह भीष्म बोले, वो तो मेरे गुरु परशुराम जी ने मुझे बहुत पहले ही दे दिया, वो तो मेरे पास पहले से ही था। तो माता द्रौपदी ने बड़े आवेश में आकर के कहा, पितामह भीष्म, जब ये ज्ञान आपके पास पहले से था तो जिस समय कौरवों की दूषित सभा में मेरी लज्जा पर आंच आई तो मैंने आपकी तरफ भी हाथ जोड़े, मैंने गुरु द्रोणाचार्य जी की तरफ भी हाथ जोड़े, लेकिन आपने अपना मुंह नीचे क्यों कर लिया? आज आप उपदेश दे रहे हैं। उस समय आपका यह ज्ञान कहां गया था जिस समय मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था कौरवों की सभा में? पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तू बिल्कुल सत्य कह रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम अन्न जैसा खाएंगे हमारा मन वैसा ही बनेगा, पानी हम जैसा पिएंगे हमारी वाणी वैसी ही बनेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि माताओं को रसोई में कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। माताएं बोलती हैं, अरे महाराज चप्पल रसोई की हैं, वे तो पहनी तो पैरों में ही जाती हैं। चप्पल पहनी तो पैरों में ही जाती है। रसोई हो घर में, किचन नहीं हो। किचन जहां किचकिच होती रहती है उसको किचन कहते हैं, और जहां से भगवान का भोग बन के तैयार होकर के बाहर आता है, जिसमें से रस निकलता है, उसको रसोई कहते हैं। हमारे घर में किचन नहीं रसोई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रसोई जो है मैया अन्नपूर्णा का मंदिर है। पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में मत उतारिए, विदेशी संस्कृति को अपने जीवन में मत लाइए। आजकल एकदम सब उल्टा पलटा हो गया है। विदेशी अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। वृंदावन में जाकर के आप देखिए, इस ठंड के मौसम में भी अंग्रेज दंडवत परिक्रमा वृंदावन की लगाते हैं, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। और हम लोग जो है भगवान के दर्शन करने में अपने आप को शर्म महसूस होती है। अरे हम मंदिर जाएंगे? नहीं, हम तो वहां जाएंगे ऊटी, हम तो वहां जाएंगे मनाली। भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। अपने घर में अगर रसोई बनाओगे, अपने घर के रसोई को माता अन्नपूर्णा का मंदिर मान के रखोगे तो आपके कनस्तर का आटा कभी खाली नहीं हो सकता। आजकल तो, और वो चीज हमारी रसोई में नहीं बननी चाहिए जिसका भोग हम भगवान को नहीं लगा सकते। वो चीज हमारी रसोई में नहीं बननी चाहिए। बाहर से चप्पलों में कीटाणु मिट्टी लग करके आती है, और वही मिट्टी के कीटाणु भोजन में जाते हैं। वही रोटी बनके जब बाहर जाती है, बेटा बेटी स्वामी जी जब उसे खाते हैं तो बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तो क्या होगा? वो तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम चप्पल पहन के रोटी बना के मैंने खवाओगे तो फिर कहते हैं हमारे बेटे हमारी सुनते नहीं है, काहे को सुनेंगे? मार्गदर्शक अगर गलती करेगा तो उसके मार्ग पर चलने वाले सब गलती करेंगे।